जलती तपती गर्मी का मौसम आया और बच्चों के लिए ढेर सारी एडवेंचर एक्टिविटी लाया। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज मैं ब्रज से जा पहुंची हूं दिल्ली एडवेंचर आइसलैंड। मेरे बेटी की आज संडे की छुट्टी थी, गर्मियाँ भी बहुत पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो सोचा कुछ एक्टिविटी की जाए। तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप भी ऐसी कोई एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ इस गर्मियों में करना चाहते हैं तो मैं आपको आज के ब्लॉग में फुल डिटेल देने वाली हूँ आइसलैंड की। आपको एडवेंचर आइसलैंड के बारे में प्रॉपर डिटेल दूंगी, कहाँ कहाँ आपको पेड करना है और कहाँ कहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, ये मेन एंट्री गेट पर आ चुकी हूँ। एंट्री गेट पर ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। यहाँ से आपको 600 की एक टिकट लेनी है। जो अभी आप गेमिंग रूम देख रहे हैं ना वीडियो में, यहाँ पर आपको अलग से पेड करना होगा। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी, इसीलिए आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगी। तो ये जो स्टार्टिंग के यहाँ पर आपको गेमिंग रूम या फिर एक्टिविटी मिलेंगी, वो अलग से पे आपको करना होगा। उसके लिए जो 600 की हमने टिकट ली है, वहाँ का एंट्री गेट अलग है। डबल एंट्री गेट पर देखिए मैं आ गई हूँ। यहाँ आपको उस टिकट को दे करके एंट्री लेनी है। इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं और जो गेट के बाहर एक्टिविटी हैं वो सभी पेड हैं। उसके लिए अलग से आपको पे करना होगा। मुझे तो पहली बार लगा ओफो ये 600 एम ही चले गए, बाहर अलग से पे करना है, अंदर से अलग से पे करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब मैं अंदर गई तो वहाँ देखा बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 600 बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है आपको इतनी सारी एक्टिविटी करने के लिए, बस आप कर पाएँ। इस जगह पर आने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए होता है। इतने सारे यहाँ पर झूले हैं, एडवेंचर हैं, और संडे वाले दिन थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रहती है, तो झूलों पर भी थोड़ा वेटिंग चल रहा था। अगर आप फुल एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, फुल पैसा वसूल करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में आ जाइए और इवनिंग तक फुल एंजॉयमेंट करिए। मेरा बेटा कह रहा है हम आ गए एफिल टावर। तो स्टार्टिंग में उन्होंने देखिए लुक ऐसा ही दिया है एफिल टावर जैसा। अगल और बगल में आप बिल्कुल समुद्र जैसा सीन देख पा रहे होंगे। और सामने जो आपने एयरप्लेन देखा, उसमें भी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाकर लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट झूले पर मैं आ चुकी हूँ। संडे को मैंने सुना कि 600 लगता है, बाकी जो मंडे टू सैटरडे है वहाँ पर 500 का टिकट आपको लगता है। और बच्चों का भी टिकट आपको लेना होता है 3-3.5 फीट से ऊपर के। यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी भी टिकट आपको लगती है। शायद 14 से 15 जो हैं झूले या फिर टोटल एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी लिस्ट जो है आपको काउंटर पर, स्टार्टिंग काउंटर पर देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ से झूलों के नाम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। भाई मुझे तो इतने सारे झूलों के नाम आते नहीं हैं, क्योंकि मेरे बचपन में तो इतने सारे झूले हुआ नहीं करते थे। कोई हवाई झूला होता था, एक आध साथ पानी के झूले हुआ करते थे, तो मुझे तो वही पता है। बाकी आज मैं जिन झूलों में झूल कर आपको बताने वाली हूँ या फिर देख कर भी बता रही हूँ, तो उसे मैं अपने भाषा में कोई भी नाम दे दूँगी। यदि आपको उस झूले का ओरिजिनल नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यह है कुर्सी पर बैठकर आपको सू करते हुए हवा से बातें करनी है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऑप्शन भी अच्छा था। थोड़ा सा फ्लो में ऊपर जाना नीचे जाना। इस झूले को बच्चे भी झूल सकते हैं, बड़े भी झूल सकते हैं, और ज़्यादा डर नहीं लगता। मुझे लगता है बड़े झूलों से डर, लेकिन ये नॉर्मल था। इसमें मैं बैठ गई हूँ। देखिए एक राउंड के बाद सेकंड टाइम में हमारा राउंड आ गया, तो इसमें मैं बैठ गई। ये आपको 5-6 मिनट ही झुलाएंगे। संडे वाली भीड़ वाले दिन ज़्यादा झुलाते नहीं हैं शायद, वैसे अगर भीड़ कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये झूला झूलने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। फन जोन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर संडे वाले दिन कुछ झूले बंद भी पड़े थे, पता नहीं उसी दिन बंद थे या फिर ख़राब थे, मालूम नहीं। 3-4 झूले बंद पड़े थे, और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था काउंटर में ख्याल से 14 या फिर 18 टोटल झूले थे, सब छोटे बड़े झूले मिलाकर। और मेरे ख्याल से जो वाटर पार्क है उनको भी मिलाकर। यहाँ पर वाटर पार्क भी 2 या 3 तरीके के थे। तो देखिए अब हम आ चुके हैं बजरंगबली झूले पर। मुझे इसको बजरंगबली यूँ कहना हो रहा है क्योंकि इस झूले में आप लेट करके एकदम से हवा से बातें करने वाले हैं। पेयर में आप लेट सकते हैं। तो मैं और मेरा बेटा इसमें जाके लेटे, और हनुमान जी जैसे सच में फील आई, जैसे हनुमान जी के दोनों हाथ निकाल के ऐसे उड़कर जा रहे हों। तो ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ईजी था। आपके छोटे बच्चे हों, बहुत छोटे बड़े बच्चे या झूल सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों की तो एंट्री नहीं है, नॉर्मली बच्चे झूल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, रिलैक्सिंग था। आप लेटे हुए हैं और हनुमान जी जैसा फील करते हुए हवा से बातें कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा, मेरे पास समय कम था क्योंकि मैं लेट गई थी, मुझे नहीं पता था इस आइसलैंड की डिटेल की, कैसे क्या एंट्री है, कितना क्या, मतलब कुछ भी नहीं मुझे मालूम था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मेरे पास थोड़ा समय कम था। तो जितने ज़्यादा झूले में झूल पाई, और कुछ बंद थे, कुछ में इतनी ज़्यादा वेटिंग थी कि आधा घंटा लग रहा था नंबर आने में, तो वहाँ से हम ऐसे चल दिए। लेकिन हाँ, प्रिपेयर हो गए हम। नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो पूरा सेटल करके जाएंगे, टाइमिंग लेके जाएंगे, और संडे को कोशिश करेंगे स्किप किया जाए। अदरवाइज़ अगर हम संडे को भी गए तो बहुत जल्दी जाएंगे। तो देखिए बजरंगबली झूले की सवारी और लोग कर चुके हैं, इसमें मैं भी झूल रही हूँ। अब मैं कहाँ अपने आप को देखूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो देखिए ये, अब मैं और मेरे बेटे ने झूले को झूला, इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। और बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बन जाने में जो खुशी है ना, वो कहीं भी नहीं है। अपने बच्चों के साथ उनके बचपन और अपने बचपन को जी लिया तो समझ लीजिए बहुत गोल्डन पीरियड हम अपनी लाइफ का जी रहे हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। चलिए अब इसको भी हम पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिखा दूं कि और कौन कौन से इसमें झूले हैं। यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको हो सकता है डिटेल पता हो इस आइसलैंड के बारे में। यदि आप बाहर से कहीं हैं और आप प्लान बना रहे हैं दिल्ली में ऐसा कुछ एक्टिविटी करने का, तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हर चीज़ के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट जानने का। और आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, पहले से आपकी तैयारी रहेंगी कि आपको क्या कब कैसे करना है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये देखिए कुछ मकड़ी वाली शेप में था, ये कुछ ऑक्टोपस जैसा, तो मैं तो इसे ऑक्टोपस झूला कहूँगी। हो सकता है इसका कुछ और नाम हो। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको बैठना है, गोल गोल घूमना है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए 2-3 झूले झूलने के बाद हम लोग थक गए थे और भूख भी लग रही थी, तो वहीं पर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में पहुंच के मैंने सैंडविच और चाउमीन ऑर्डर की, भरपेट खाया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर से जो अंदर का रेस्टोरेंट है वो थोड़ा सा महंगा है। चलिए अब मेरा बेटा देखिए आ चुका है वाटर पार्क में। यहाँ पर वाटर पार्क 2-3 तरीके के हैं, बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं। और आपको वाटर पार्क की जो कॉस्ट्यूम होती है वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। बच्चे बड़े समी मस्ती कर रहे थे। यहाँ से फ्री होकर हम आ पहुँचे हैं एक और झूले में। ये देखिए एरोप्लेन वाला झूला है, इसमें 5 या 6 सीटिंग है, एक साथ में 5 या 6 एयरप्लेन आप देख पा रहे होंगे। इसमें बच्चे बड़े सब बैठ सकते हैं। तो अभी तो हम इसे देख रहे थे, इसमें भी नंबर आने में मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट हमको लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फाइनली हमारा नंबर आ गया और मैं और मेरा बेटा बैठ गए हैं। एरोप्लेन हवा में उड़ता हुआ, घूमता, तिरछा बिरछा होता हुआ चल रहा था। इसमें मज़े आ रहे थे, ज़्यादा डर नहीं लग रहा था कि बच्चे भी, मैंने बताया ना, झूल सकें और बच्चों के साथ हम भी उस पल को एंजॉय कर सकें। मज़ा आ रहा था, उसको भी देखिए बहुत खुश हो रहा है। अब मैं तो उसकी खुशी को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा झूलों का। मैंने आपको बताया कुछ बंद थे, कुछ में वेटिंग थी, बहुत भीड़ थी, टाइम कम था, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम कर नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि कैसे क्या सब करना है, कैसे अरेंजमेंट करके चलना है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके लिए तो बहुत पास होगा। अगर आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहले से इस आइसलैंड पर गए हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और यदि और कुछ डीपली डिटेल अगर आपको पता हो तो वही बताइएगा। थक गए हम बहुत ज़्यादा, शाम को 5:30-6 बज चुके थे, एग्जिट हो गए, हम बाहर आए। 5-6 झूलों के बाद ही बहुत थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर झूले थे और गर्मी भी बहुत थी, वेटिंग बहुत था, बच्चे भी छोटे छोटे तो दिक्कत तो हो ही जाती है। पर चलो बच्चों के साथ उस पल को, उस दिन को जी लिए, बहुत खुशी हुई। एग्जिट हम कर चुके हैं, अब हम लौट करके आ रहे हैं वापस ब्रज। तो दोस्तों आज का ये मेरा प्यारा सा बच्चों वाला ब्लॉग कैसा लगा। गर्मियाँ आ रही हैं, समर स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटी करना चाहते हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इस क्वालिटी टाइम को हम बच्चों के साथ जी लें, थोड़ा समय स्पेंड कर लें। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ आकर बच्चों के साथ अपने उस इच्छा को जी सकते हैं, ढेर सारी मेमोरीज जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्यारा सा ब्लॉग आप सभी को भी बहुत प्यारा लगा होगा। वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ब्रज से हूँ, ब्रजवासी हूँ, तो आगे के जो प्यारे प्यारे ब्लॉग हैं वो आपको ब्रज से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे।